हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो हमारा ट्रैवल वीडियो होने वाला है। हम जा रहे हैं मैहर शारदा माँ के टेम्पल में। ये है वो कोच जिसमें हम ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये सिंगल सीट है यहाँ सिटिंग वाली, जो अप्रॉक्सली हमें 400 चार्ज किया है रिजर्वेशन। मैहर 51 शक्तिपीठों में से एक है जो मध्य प्रदेश के मैहर शहर में है। तो देखिए, हम बात करते करते अपने स्टेशन पहुंच गए हैं। तो हमने पहला पड़ाव लिया है जबलपुर स्टेशन। वहां से हम कैब करेंगे। तो वहां से जाने के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, लाइक 3 ऑप्शंस हैं अगर मैं बोलूँ तो, कैब, ट्रेन और बस। तो हमने कैब की है जो हमें अप्रॉक्सली 5000 कॉस्ट की है, जो 7 सीटर थी। तो आपको मैं बता नहीं सकती, कैब से जाने का जो एक्सपीरियंस था वो एपिक था। इतने अच्छे व्यूज़ थे पूरे रास्ते भर, मैं बस व्यू ही देख रही थी। हमें कैब से मैहर तक का ट्रैवल टाइम लगा है 3 आवर्स। हम लोग मॉर्निंग में 5 बजे निकले थे। तो हमने कोई भी ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो हमने यहाँ एक ढाबे पे रोका और वहाँ हमने ब्रेकफास्ट किया। ये हमारी कार है जिससे हम ट्रैवल कर रहे हैं। ढाबा अंदर से कुछ ऐसा दिखता है जो नॉर्मल है। और यहाँ हमें जो ब्रेकफास्ट में हमने ऑर्डर किया था वो तंदूर की रोटी थी और सेव टमाटर की सब्ज़ी थी। उसके बाद हमने एक एक कप चाय भी ली थी। चाय पीने के बाद हमने फिर से अपने सफ़र की शुरुआत कर दी। अगर मैं बात करूँ ढाबे की, तो वहाँ का जो मेन्यू था वो नॉर्मल था और प्राइस भी खाने का ठीक था, मतलब, और टेस्ट भी अच्छा था। तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं जब आप ट्रैवल कर रहे हैं। अब आप ये व्यू देखिए, एपिक व्यू थे। हमें आगे कुछ रास्ते में बारिश मिली, कहीं धूप मिली, कहीं आप ये माउंटेन देख सकते हैं, कहीं कहीं पे धूप थी, कहीं छाँव थी, कहीं पे बारिश हो रही थी। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके 3 घंटे बाद हम मैहर पहुंच चुके हैं। ये था वो होटल जो हमने लिया था, जो हमें 1100 रुपये में मिल गया था। तो रूम, अगर मैं रूम टूर आपको दूँ तो डबल बेड थे, एलईडी टीवी थी और एसी था, पंखे थे, लाइटिंग थी, सब अच्छा था। और एक बड़ा सा आपको मिरर दिख जाएगा जहाँ मैं रेडी हो चुकी हूँ। और मैं आपको वॉशरूम भी दिखा देती हूँ। नॉर्मल वॉशरूम था जहाँ हमें बाल्टी, मग मिल जाएगा। पानी भी अवेलेबल था, कोल्ड और हॉट दोनों। फिर उसके बाद हमने मैहर की ओर जाना स्टार्ट किया। तो इसके लिए हमने ऑटो लिए जो हमें पर पर्सन 10 रुपीज़ कॉस्ट किया। तो अब हम मैहर पहुंच चुके हैं। ऑटो वालों का हर एक शॉप के साथ टाई अप रहता है, प्रसाद की शॉप के साथ, जहां वो आपको बोलते हैं कि यहाँ से आप प्रसाद खरीदिए और यहाँ पे आप चप्पल वगैरह भी उतार सकते हैं। तो हमें ऑटो वाले ने इस शॉप पे लेके आया था। यहाँ जो हमारा प्रसाद था, जो ये आपको दिख रहा है, वो 251 हमें कॉस्ट किया था। ये है आपका रोपवे टिकट काउंटर, जहाँ से आपको रोपवे की टिकट लेनी है और उसके बाद आपको इस लाइन में लगना है, जहाँ आपको पहले टिकट चेक करानी पड़ेगी। अगर मैं रोपवे के आने जाने की बात करूँ तो 116 में हमें आने जाना पड़ जाता है, विच इज़ वेरी अफोर्डेबल। मेनली लोग रोपवे से ही ट्रैवल करते हैं। तो आप ये रोपवे दे सकते हैं कि छोटे छोटे रोपवे के बॉक्सेस टाइप्स हैं, जिसमें 4 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। जब फर्स्ट वाला निकलता है तो सेकंड आता है। तो मैंने ये रिकॉर्डिंग इसलिए की कि आपको दिखे कि रोपवे कैसे वर्क करता है और ये सेफ़ है, जिससे आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो अब हम रोपवे में बैठ के आगे की जर्नी कंप्लीट करेंगे। रोपवे का जो व्यू था भाई साहब, वो भी किसी चीज़ से कम नहीं था। आप व्यू देख सकते हो कि कितना अच्छा व्यू है। जब हम रोपवे में थे, जब हम ऊपर चढ़ रहे थे, तब इवनिंग हो रही थी और बहुत ही प्यारा व्यू था। आप इस व्यू को एंजॉय करें। और मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। ये जो आपको 3 साइड दिख रहे हैं, ये पैदल यात्रियों के लिए, और आपको यहाँ सीढ़ी भी दिख रही होगी जो पैदल यात्री के लिए। तो हमारे पास 3 वे हैं मैहर में ऊपर चढ़ने की, शारदा माँ के पास जाने की। एक है हमारा रोपवे जो बहुत चलता है, उसके बाद हमारा सीढ़ी वाला रास्ता है और दूसरा हमारा सड़क वाला रास्ता है। अब हम यहाँ रोपवे में पहुँच चुके हैं, जो हमारा शारदा माँ की जो टॉप पे रोपवे का जो एक सेंटर है, वहाँ पे हम आ गए हैं। अब यहाँ से हम उतर के टेम्पल के अंदर जाएंगे।
तो हम अब चलते हैं टेम्पल के अंदर जल्दी जल्दी, क्योंकि इवनिंग हो चुकी है। आप जैसे ही रोपवे से उतरेंगी तो आपको छोटे छोटे और बड़े बड़े पोस्टर दोनों दिख जाएंगे, जहाँ लिखा होगा कि आपको इस रास्ते से मंदिर के दर्शन होंगे। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा दर्शन मार्ग, तो आप इसको फॉलो करते करते जाइए आगे और आप फाइनली वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ से लाइन स्टार्ट होती है दर्शनों की, जहाँ सारे यात्री खड़े होते हैं दर्शन के लिए। तो ये मेरे जीजू हैं जो आगे चलते जा रहे हैं, जो हमें बता रहे हैं कि यहाँ से चलना है अपने को। हमने ये रास्ता फॉलो किया और हम आगे बढ़ते चले। तो अब आप देख सकते हैं कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो आप अगर लेफ़्ट साइड में देखें तो आपको फिर से व्यू दिखेगा, जो पहाड़ों के नीचे वाला व्यू होता है वो आपको दिखेगा। ये भी बहुत अच्छा व्यू था। तो आप देखिए कि यहाँ बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है। यहाँ जो दर्शन की लाइन थी वो बहुत ज़्यादा लंबी थी और ऑलरेडी 5:30-6 बज चुके थे। ये है शारदा माँ का टेम्पल, जो शक्तिपीठ कहलाता है। ये आप लाइन देख सकते हो कि कितनी लंबी है। तो हमारी किस्मत अच्छी थी, हमें वीआईपी गेट के लिए इनने लाइन खोल दी। गेट जो था वो खोल दिया, जिससे हम जल्दी जल्दी चल के भागते हुए लिटरली यहाँ लाइन में लग गए, वीआईपी लाइन में। और हम अब अंदर जा रहे हैं शारदा माँ की दर्शन करने। आप देख सकते हो कि मैंने ट्राई किया है थोड़ा शूट करने का। तो ये है शारदा माँ, हम बाहर आए। ये है शारदा माँ का मंदिर, जो पूरा हिल पे है, जो पूरा पहाड़ पे है, और आप उसका पूरा व्यू देख सकते हो कि ये मंदिर कैसा दिखता है। इवनिंग के बाद यहाँ पूरी लाइटिंग हो जाएगी, जिससे आपको बहुत प्यारा व्यू आएगा। ये शारदा माँ के टेम्पल से आपको व्यू दिखेगा, पहाड़ ही पहाड़ हैं दूर तक, और बहुत ही प्यारा लग रहा था। अब मैं आपको आगे ले चलती हूँ। तो यहाँ छोटे छोटे मंदिर हैं जो शारदा माँ के रिलेटेड ही हैं, और यहाँ आप बैठ सकते हैं, यहाँ आप पानी भी पी सकते हैं, तो आप रेस्ट कर सकते हैं बेसिकली। तो यहाँ हम बैठे थे और हम बस मंदिर ही देख रहे थे। अब आपको आगे आएंगे तो यहाँ पे आपको एलईडी टीवी दिख जाएगी, जहाँ पे आप शारदा माँ को लाइव देख सकते हैं। ये पूरा प्रांगण है। अब आप लोग आरती का लाभ उठाइए। रात में मंदिर कुछ ऐसा दिखता है। आप लाइटिंग देख सकते हो कि मंदिर कितना प्यारा दिख रहा है, और मंदिर का प्रांगण भी कितना प्यारा दिख रहा है। आरती चल रही थी बट हमें नीचे उतरना था, बिकॉज हमारी ट्रेन थी जो हमें रीच करनी थी। तो हम जल्दी जल्दी से रोपवे की तरफ बढ़े। तो ये है रोपवे की जाने वाली लाइन जो नीचे जाती है, और वो कुछ ऐसा दिखता है वहाँ का नज़ारा। तो हम लाइन में आगे बढ़ते हुए रोपवे की तरफ गए, और सेम प्रोसेस से वो लोगों को नीचे भेज रहे थे। जब आप शारदा माँ के मंदिर से नीचे जाते हैं तो आपका बिल्कुल भी मन नहीं होता है कि आप नीचे जाएं। रोपवे में नीचे जाते समय आप अगर सिटी की साइड देखेंगे तो आपको पूरी लाइटिंग दिखेगी, और बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू था। उस टाइम पे बादल भी गरज रहे थे। हम थोड़ा और नीचे गए तो वहाँ पे से शारदा माँ का मंदिर और भी अच्छा दिख रहा था। अब हम नीचे वाला जो स्टेशन है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। यहाँ से हम पैदल उस शॉप तक जा रहे हैं जहाँ हमने अपनी चप्पल और सामान रखा था। आप देखिए यहाँ से मंदिर कितना चमक रहा है। उसके बाद फिर हमने अपनी सामान लिए और हम फिर से ऑटो की तरफ निकल गए। इस बार ऑटो ने हमें 20 रुपये पर पर्सन चार्ज किया था, क्योंकि नाइट हो गई थी इसलिए। फिर हमें भूख लगी थी डिनर के लिए, हमने ये रेस्टोरेंट चूज़ किया। अच्छा रेस्टोरेंट था, खाना भी अच्छा था, पर प्राइस थोड़ा हाई था जो हमने सुबह खाया उसकी अपेक्षा। फिर हमने फटाफट से अपने रूम से बैग उठाए और हम स्टेशन आ गए। स्टेशन को आपको ये मिल जाएगा जो वेटिंग रूम है, या आपको 10 रुपीज़ आवर चार्ज करेगा।
कि आप सो सकते हैं। फिर हमने फटाफट से एक चाय ली क्योंकि हमारी ट्रेन आने वाली थी। फिर हम ट्रेन का वेट करने लगे। ट्रेन हमारी जब आई तो हम गलत जगह पे खड़े थे, जो हमारा डब्बा था उससे। तो हमने फटाफट से भागते हुए अपने डब्बे की तरफ गए और हमने अपनी सीट्स फाइंड आउट करना स्टार्ट किया। तो हमने अपनी सीट अब फाइंड आउट कर ली है। हमने अपना सामान रख दिया है और अब हम सोने की तैयारी स्टार्ट कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो आपके ट्रैवल में हेल्प करे सो प्लीज़ लाइक ऑन दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू चैनल फॉर मोर वीडियोज़। ओके, बाय बाय।